पितामह महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक है। ब्रह्मचारी रहने व राजा नहीं बनने की अपनी प्रतिज्ञा को उन्होंने आजीवन निभाया था। भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त के रूप में भी उनकी पहचान है, पर बहुत कम लोग हैं जो उनकी प्रतिज्ञा व जीवन की जानकारी रखते हैं। ऐसे में आज हम आपको भीष्म पितामह का पूरा जीवन चरित्र सार रूप में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पंडित रामचंद्र जोशी के अनुसार भीष्म महाराज शांतनु के औरस पुत्र थे, जो गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनका नाम देवव्रत रखा गया था। निषाद की बेटी सत्यवती पर मोहित हुए शांतनु की पीड़ा देखकर देवव्रत ने मंत्रियों द्वारा पिता के दुख का कारण जान लिया। पिता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने सत्यवती के पिता दशराज के पास जाकर पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। इस पर दशराज ने जब उनके रहते सत्यवती के पुत्रों के राजा नहीं बनने की बात उठाई तो उन्होंने आजीवन सिंहासन पर न बैठने और अपने पुत्रों की राजा बनने की संभावना खत्म करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ले ली, जिसके बाद से ही देवव्रत भीष्म व उनकी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई। सत्यवती से विवाह होने के बाद पिता शांतनु ने प्रसन्न होकर बेटे भीष्म को इच्छा मृत्यु वरदान दिया। भीष्म ने परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी थी। दुर्योधन की नीति देखकर उन्होंने उसे कई बार समझाया था, पर वह नहीं समझा। जब युद्ध का समय आया तब पांडव में मन होने पर भी उन्होंने राज सिंहासन के प्रति प्रतिबद्ध होने की वजह से कौरवों के सेनापति के रूप में पांडव से युद्ध किया। भीष्म ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञा और योद्धा होने के साथ भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थे। महाभारत युद्ध में शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण वे उसके बाणों से बिंधकर सरसैया पर गिर पड़े। मृत्यु के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए श्री कृष्ण का नाम जपते रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब श्री कृष्ण ध्यान में थे तो युधिष्ठिर ने उनसे ध्यान के बारे में पूछा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सरसैया पर लेटे भीष्म उन्हें याद कर रहे थे, इसीलिए वे भी उन्हीं का ध्यान कर रहे थे। श्री कृष्ण जब भीष्म के पास गए तो उनकी सरसैया की पीड़ा भी खत्म हो गई थी। भीष्म के श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भीष्म से धर्म का उपदेश प्राप्त कर महाभारत युद्ध से हुए शोक को भी शांत किया था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.